हेलो दोस्तों, आज दशहरा है इसलिए हम रामलीला की तैयारी करने के लिए जुट गए। ये है हमारे रामलीला के अध्यक्ष जो पूरा काम संभालते हैं। बनेगा इससे जिससे ऐसा प्रतीत होगा जैसे साक्षात हनुमान जी। विसर्जन को चले रे सेवन रघुपति छायन। नाम से बुलाते लोग प्यार से, दशानंद मुझे नाम से। हट रावण रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। आपको हर गांव में 2-3 बुजुर्ग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने भूत चुड़ैल के साथ कुश्ती लड़ी हो या उनसे भूत ने बीड़ी मांगी हो। राजा जनक ने का दरबार सजाया है, अब चीटियां धनुष उठाने लगेगी। इस धनुष की मर्यादा मैं जानता हूँ। जिसने शिवगान किया है, शिव स्त्रोत किया है, मैंने पूजा पाठ, शिव मेरा राज्य है, और इस धनुष को आज मैं तोड़कर और राजा जनक की पुत्री को यहाँ से लेके जाऊंगा। ये कैसा धनुष है? शायद हमारे साथ कपट तो नहीं किया है। ये कैसा धनुष? मायावी धनुष है। में जरा भी लज्जा नहीं आई। इस सूर्यवंशी में रघुकुल नंदन श्री राम भी है। मुझे तो जिस सभा में सूर्यवंशी में से एक भी हो, उस सभा में ऐसी बात करने का कोई साहस भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब आप श्री राम को चुनौती दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। बोलिए लंकापति रावण की। मेरे भैया की चरणों की सौगंध, अगर वो मुझे आज्ञा दे तो धनुष क्या चीज है? मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल कर इस तरह पटकूं जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। बोल लंकापति रावण की जय, शंकर की। और मेरे भाइयों, समन को ले पार राम की सेना के जाओ, करो, मार जाओ और मार दो। युद्ध के लिए तैयार हो। ये प्रभु श्री राम धनुष उठाते हुए और बोलिए भंग किया है। मैं महेंद्र पर्वत पर अपनी तपस्या कर रहा था, तभी मुझे शिव धनुष के टूटने की डंकार सुनाई दी और मेरी तपस्या भंग हो गई। जय श्री राम। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ये धनुष तोड़ा वो दास तुम्हारा ही होगा। दास का काम नहीं होता है शत्रु बनकर लड़ना। जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा भी शत्रु है। मेरे सामने आओ, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। मूढ़ जनक, बता कौन है ये, वरना जहाँ तक तेरे राज्य की सीमा है वहां तक सारा उधल पुधल कर दूंगा। ब्रह्मन देवता, आपको एक धनुष टूटने पर
इतना क्रोध करने की क्या बात है? हमने तो ऐसी बचपन में कई धनुएं तोड़ी, तब तो कोई ने क्रोध नहीं किया। ए राजा के छोकरे, तू परम प्रतापी शिव के धनुष को बच्चों की धनुइयों से कंपेयर कर रहा है। क्या तुझे इतना भी भान नहीं कि इससे प्रभु शिव ने कईयों का वध किया है? ब्रह्मन देवता, आपकी नजर में धनुष में फर्क दिखता होगा, लेकिन हम तो क्षत्रिय है। हमारा धनुष बाण से खेलना पर पुण्य कर्म है, और हम धनुष बाण हमारे लिए सब धनुष बाण एक जैसे है। ए मरकट, तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है क्या? आपको बहुत इस पुराने धनुष टूट जाने पर बहुत मोह दिखता है। मेरे रघुवीर ने सिर पे इसे हाथ लगाया और ये धनुष टूट गया, इनमें उनका कोई दोष नहीं है। हे जनक, जल्दी बता, वरना जहां तक तेरा राज्य उथल पुथल कर दूंगा। अब तक मैं तुझे एक बालक की भांति समझकर तेरे सारे अपराध क्षमा कर रहा था, पर तूने अब तेरी सीमाएं लांघ दी है। जनक, इसे समझा ले, वरना इसे आज मृत्युदंड दे दूंगा। और मैं आपको एक ब्राह्मण देवता समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। और लगता है तूने मेरे बारे में पढ़ा नहीं है। मैंने इस पृथ्वी से कई बार क्षत्रिय विहीन करी है और ब्राह्मणों को दान में दिए। लगता है तूने मेरे बारे में पढ़ा नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी ब्राह्मण ने शस्त्र उठाया है, इस धरती में से क्षत्रिय विहीन कर दिया है। वीरता का प्रमाण होता है युद्ध करना, तो आओ मुझसे और युद्ध करो। आओ अपने साथ। मूर्ख, इस बालक को मेरी आंखों के सामने हटा दिया जाए, वरना इसके भाई समेत दोनों को निपटा दूंगा। क्षमा परशुराम, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको दिखूंगा ही नहीं। लक्ष्मण साथ। अब प्रभु राम आए हैं परशुराम जी को समझाने के लिए। भगवान, आप तो सहज सुजान है, क्यों बालक की बात पर ध्यान देते हैं? वैसे भी उसने आपका कोई अपराध नहीं किया, आपका अपराधी तो मैं हूँ। मेरे यहाँ पे ये शिव धनुष भंग हो गया है, और आप जो भी मुझे दंड देना चाहते हैं वह मुझे स्वीकार है। ए राजा के छोकरे, एक तरफ तेरा छोटा भाई मुझे युद्ध की चुनौती देता है, और दूसरी तरफ तू मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाने फुसलाने की बातें कर रहा है। कहाँ से आया है तू, बता। मेरे राज्य की सारी सीमाएं लांघ दूंगा। भगवान, अगर हमें कोई युद्ध के लिए ललकारे तो क्षत्रियों का परम धर्म है कि हम वो युद्ध अवश्य करें, परंतु हम क्षत्रियों का यहाँ भी धर्म है कि हम गौ, स्त्री और ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, और ब्राह्मण तो हमारे लिए सदा परम पूजनीय रहे हैं, और हमारा कार्य है सेवा करना ब्राह्मण का। सेवा करना होता तो मेरे आराध्य शिव का धनुष तुम भंग नहीं करते, और इतनी देर तक मुझे वार्तालाप और युद्ध की चुनौती नहीं देते। मार दो। ठीक है, देखा जाएगा। और ऊपर टिक जाए। यहाँ पर अरे भैया, ये तो छोटी सी बच्ची है, इनसे क्या काम होगा तुम्हारे घर का? मेरे को बड़ी को करो, नौजवान पट्टी को, तो मैं सारे काम कर दूंगा, सारी भैंसा का गोबर भी फेंक दूंगा मैं तो। शाबाश मेरे भाद्रो, देखा जाएगा। बहुत बढ़िया बुआ। हे सुंदरी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चली जाओ, वो तुमसे अवश्य शादी करेगा। मैं तुम्हारी पीठ पर लिख देता हूँ, वे उससे समझ जाएगा। रावण की देखा जाएगा। हे सुंदरी में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुबासा। प्रभु समृद्ध कौशलपुर के राजा, जो कुछ करे उन्हें को साजा। मैं तो श्री राम का दास हूँ, उनकी सेवा करने वन में आया हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैं ऐसे ही हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ केवल उनकी सेवा करने यहाँ आया हूँ। तो फिर मेरे को दूसरा ढूंढो आप।
ओके टगा तो रख नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं घर जाऊँ। हाँ आप जाओ। महाराज सुरपंखा की किसी ने नाक काट दी है। अब यह मेरी नाक कट गई। कट जान अब यह मेरी नाक कट गई। कहीं कर इंद्रजीत कितने ठाकुर यह लंका तुम क्या करने गई थी वहां पे? यहाँ लंका में एक से एक पढ़े लिखे इंजीनियर कलेक्टर थे, तुम वनवासियों के पास क्यों गई सुरपंखा? सुरपंखा, तुम जानती हो कि हमारी लंका में एक से एक वीर योद्धा है, फिर ऐसे क्या तुम्हें आवश्यकता पड़ गई कि तुम बाहर जाके और हमारे शौर्य पराक्रम को लांच कर रही हो? ऐसे कौन से योद्धा पैदा हो गए? जरा हम भी तो देखे जिनमें कितना शौर्य, जिसने हमारी बहन की नाक काटी है। सुरपंखा, तुमने आज हमारे शौर्य पराक्रम को नीचे तो दिखाया है, लेकिन हम वो सब करेंगे जिसने हमारी आन मर्यादा को है। इंद्रजीत, जाके देख के आओ, ऐसे कौन दो मरकट पैदा हो गए हैं जिन्होंने हमारे शौर्य को लांघा है। पिताश्री, पूछो क्या करने गई थी, और अगर इसकी नाक काट दी है तो वही दंड कार्यान्वयन में खरदूषण और काका तीसरा वही उनका काड़ा है, उनसे कहा के नहीं इसने। सुरपंखा, तुम खरदूषण और इनके पास क्यों नहीं गई? मैं सबका पास में गई थी, उसने कोई ना रक्षा मेरी नहीं गई, पर उनने भी खरदूषण पिता के समान बलवान है, उसको भगवान के पास कोई नहीं मार सकता, उसका वध यानी स्वयं नारायण है। इंद्रजीत, तुम ये प्रश्नोत्तरी बहन से बंद करो और हमारा आदेश मानो। जाके देख के आओ, ऐसे कौन से दो मरकट पैदा हो गए हैं जो हमारी बहन की नाक काट दी है। फिर लाइट भी आने वाली है 9 बजे। मुझे ही कोई प्रबंध करेगा, मैं अभी इसका बदला लेता हूँ और उनकी स्त्री को भी उठा के लाऊंगा। बात तो नहीं टुकाए हमसे, लेकिन उनकी स्त्री को जरूर उठा के लेके आऊंगा। सुरपंखा, तुम यही रुको, मैं अभी जाके लेके आता हूँ। ऐसे कौन से दो योद्धा पैदा हो गए हैं जो हमारी सीमा में घुसकर और कुछ न हे प्रभु, देखिए ये कितना सुंदर मृग है, इसे आप मुझे लाकर दीजिए, इससे मैं अपनी कुटिया सजाऊंगी। हे मामा मारी, तू बन जा नया मृग, मैं बन जाऊंगा बाबा जोगी, तुम राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। यहाँ पर मारी प्रभु राम लखन को बहलाने के लिए निकल चुके हैं। तो हे प्रभु, देखिए ना ये कितना सुंदर मृग है, आप इसे मुझे लाकर दीजिए, इससे मैं अपनी कुटिया सजाऊंगी। बड़ी राजा रावण की जय। सीते, ये किसी की माया है, ये कोई सुंदर मृग नहीं है, ये राक्षस हो सकते हैं। नहीं प्रभु, मुझे ये चाहिए। मुझे सोने का व्रत चाहिए, मैं घर की दान पट्टी हिलाऊंगी। हाय राम, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बड़े राजा की जय। जय। अरे भैया बड़े वाले। माता, भैया
भैया तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उन पर कोई दोष आ ही नहीं सकता। मैं तो जान गई लक्ष्मण, खरदूषण का भाईचारा था। तुम्हारा मन में रहना और कोई था। माता, तुम माता मेरी, पिता मेरे रघुनाथ, ऐसे वचन न बोलिए, चरणों में ना उमा। फिर जाओ, अपनी आज्ञा का पालन करो। माता, यह वन में कई मायावी राक्षस घूमते हैं, मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये मेरे श्री प्रभु राम की आज्ञा है। मैं तो जान गई लक्ष्मण, स्वार्थ का भाईचारा है, तुम्हें घर से बनाने का और कोई मतलब ही तुम्हारा है। हे लक्ष्मण, मुझे तो पहले ही संदेह था। नहीं माता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु तो तीनों लोगों के स्वामी है, उन पर कोई कपट कैसे आ सकता। जाओ पर तुम तो। अच्छा तो माता, मैं जाता हूँ, आज्ञा को शीश नमाता हूँ और प्रभु श्री राम रघुराय को छत में लेकर आता हूँ। बोले राजा रावण के। इस लक्ष्मण को लेखा को जो पार कर प्राण बूटी में आएगा, हे आन उसे इस लक्ष्मण की, वही जलकर भस्म हो जाएगा। माता, इसमें जो भी अंदर आने की मायावी राक्षस कोशिश करेगा तो वो वही जलकर भस्म हो जाएगा। किंतु आपसे एक विनती है, इसके बाहर ना आए। ठीक है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे भाई, कोई कुटिया में है कि नहीं? भिक्षाम देहि। हे भाई, तुम जानते नहीं संत को कैसे भिक्षा देते हैं? जब कुटिया में कोई नहीं रहता है तो संत अंदर नहीं आते। क्या तुम इतना भी नहीं जानती हो? अगर भिक्षा देनी हो तो तुम्हें बाहर ही आना होगा, हम यही, वरना हम तुम्हें श्राप करेंगे। भिक्षाम देहि। क्षमा करे गुरुवर। जय राजा रावण की जय। क्या बात मेरे भाइयों। बोलिए लंकापति रावण की। हम तुम्हारा बदला लेके आ गए, हम उनकी स्त्री को हर के लेके आ गए, सीता को लेकर आ गए। लक्ष्मण, तो अपनी भाभी को अकेले वन में कैसे छोड़कर आ सकते हो? वहाँ कितने मायावी राक्षस घूमते हैं, तुम्हें इतना पता नहीं है क्या? भैया, मुझे माफ करना, पर भाभी इतना हट कर रही थी कि मुझे आपके पास आना ही पड़ा। चलो कोई बात नहीं, अब चलकर वन में चलते हैं। यहाँ तो सीता नहीं है, सीता कहाँ गई लक्ष्मण? जरूर कोई मायावी राक्षस उन्हें पकड़ के ले गया होगा भैया। चलो तो जलकर ढूंढते हैं। सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी, सीते सीते, भाभी भाभी। लगता है हमें किसी की मदद चाहिए। हनुमान को बुलाया जाए। तुम दोनों कौन हो और यहाँ वन में क्यों आए हो?
बजरंगापति रावण की जय। शाबाश मेरे भाइयों, देखा जाएगा। जाओ युद्ध करो, मर जाओ और मार दो। मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और तुम हनुमान हो। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपका भक्त राम हूँ और कृष्ण मैं आपका भक्त हनुमान हूँ और मैं किष्किंधा के राजा बाली के भाई सुग्रीव की रक्षा कर रहा हूँ। ये हनुमान और राम का मिलन होता हुआ तो हम जरा बाहर वन में गए थे तो कोई मायावी राक्षस आकर सीता माता को ले गया है, तो आप उन्हें ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। क्यों नहीं प्रभु, मैं जरूर जाऊंगा और सीता माता का पता लगा कर आऊंगा। तुम तो कह रहे थे कि ये मरकट है, लेकिन ये कैसा मायावी मरकट है? पिताश्री, मैं अभी जाकर उसे बंदी बना कर लाता हूँ। पहले ही कहा था तुम्हें, पहले ही जाना था। तुमने आज ये कार्य किया है जिससे पूरे ब्रह्मांड में हमारा सूर्य दिख रहा है। हे मरकट, कौन है तू? हे लंकेश रावण, मैं श्री राम का भक्त हनुमान हूँ और सीता माता की खोज में आया हूँ। हे मरकट, तू जानता नहीं ये लंका है और तूने इस लंका में आने का कैसा दुस्साहस किया है? मैं सीता माता की खोज करने के लिए लंका में आया हूँ और मुझे भूख लगी तो मैंने फल खाए। जिस लंका के तूने फल खाए हैं, शायद तुझे पता नहीं वो रावण की लंका है। और आज तू आया तो है, लेकिन तू यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जाएगा। इंद्रजीत, पिताश्री, वो कह रहा है वो दूध है, दूध को मारना अनुचित है, उसे माफ कर दीजिए। और मैं तो कहता हूँ इन वानरों को इनकी पूंछ से बड़ा प्यार होता है, तो इसकी पूंछ में क्यों ना आग लगा दी जाए। तुम्हारा ये सुझाव मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। हम भी तो देखे, जब पूंछ में आग लगती है तो ये मरकट कितना उछल कूद करते हैं। पूरी लंका का तेल और कपड़ा इस मरकट के पूंछ से बांध दिया जाए। जानकी मेरे भाइयों, खतरा बच्चा लंका में क्या करना होगा? मेरे भाइयों, उल्लू मैया वाला छोटा थाना इंद्रजीत, मुझे भी लगता है कि रामादल लंका में प्रवेश करने वाला है। तुम जाओ और अस्त्र शस्त्र घोड़े सेना जो भी हो सबको तैयार करो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लंका में वो नहीं आने चाहिए। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। यहाँ धारा है कपाड़ों की, मिष्ठानों के बाजार नहीं। अपने कमालों की याद दिखा, तुझे अपनी माता के भरे अरमान दिखा। अरे लक्ष्मण, ये नाव की नहीं है शूर्पणखा की, ये पीछे ना वाली बानर का है, ये शिकार नहीं श्रवण का है, ये लहू लंके
हम उस माँ के लाल नहीं जो मोरों से डर जाएंगे। अन्यथा खरदूषण और तृष्णा के मद का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा और तारका के मद वाला अभिमान चूर्ण हो जाएगा। इंद्रजीत, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जो गरजता है वो बरसता नहीं और जो बरसता है वो गरजता नहीं। कायरों की बात करने से कुछ नहीं होगा। बात करने में अपना समय व्यर्थ मत करो, युद्ध करो, अपना शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। मैं जब से खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति के रूप में आत्मा की मृत्यु तुम्हारी है। ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, तो देवलोक से पारी थी। समय इनको जीता था, उस समय हाथ में आई थी। इसका हमारा शुद्ध होता, उनके प्राण गवाता है। ये चोरी तन पर है, तन मृतक तुल्य हो जाता है। ए संभल जाओ ए रघुवंशी, आज तू ना बचने पाएगा। इस भूमंडल पर अब इंद्रजीत, अब लखनजीत कहलाएगा। अगर तुझे सच में वीरता का प्रमाण देना है तो आ, उठा शस्त्र और युद्ध कर। एक लाख का खाओ, 100 लाख का ले लो। तुम्हारे शस्त्रों ने भी हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध हार गए, अब ब्रह्म युद्ध की ठानी है। लक्ष्मण, युद्ध के लिए तैयार हो जा। हे लक्ष्मण, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा था वो सब माया छलवे है, छलवे। पिताश्री, उन तपस्वी लक्ष्मण को मैंने ब्रह्म अस्त्र से उसे शक्तिहीन कर दिया है और सुबह तक वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुमने बहुत बड़ा लक्ष्मण शक्ति पर एक भजन। सरजीवन लावण जले, का तो कोई राम का लेगा नाम नहीं। जग वालों, जग में सब कुछ है, पर भाई सौ सुख धाम नहीं है। जोड़ी राम लक्ष्मण की, लक्ष्मण ही तो राम। बंदोबस्त करना पड़ेगा। इंद्रजीत, तुमने ये कैसा अस्त्र लगाया था उसे जो वापस जीवित हो गया? जाओ, उन लंका का सारा दान वैभव यश लेकर जाओ और यज्ञ करो और ऐसी गुटी लेके आओ आप कि अगर अब अस्त्र लगे तो वो वापिस आ ना सके।
जी पिताश्री, मैं अपनी कुल देवी मां निकुंभला के यहाँ जा रहा हूँ यज्ञ के लिए। किसी को वहाँ हमारे गुप्तचर तक नहीं आ सकते। आस पास देख के जाना इंद्र जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम स्वाहा फट्, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा, ओम फट्, ओम फट्, ओम चामुंडाय विद्महे, ज्वाला क्या हुआ? उस मरकट ने मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। इंद्रजीत, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें सारी अस्त्र सेना लेकर जानी थी, पर कोई बात नहीं। अगर उन्होंने हमारा यज्ञ विभिन्न कर दिया है तो कोई बात नहीं, जाओ और तुम जाकर उन दोनों का। पिताश्री, ये काका विभीषण हमारे शत्रुओं को वहां लेकर आया है, इसका वध पहले करना पड़ेगा। इंद्रजीत नहीं, हमारे इंद्रजीत, हमारे कुल में काकाओं का वध नहीं किया जाता है। तुम जाके आगे उन दोनों का शव लेकर आओ मेरे पास, मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण, कहाँ छुपा है अपने भाई के पीछे? आजा मेरे संयुक्त का। लक्ष्मण, पति रावण की जय, जय शंकर की। मेरे भाइयों, ये निष्पुत रावण वाले, क्या तुझे इतनी लाज नहीं? आजा शीघ्र लड़ने को, इस यज्ञ का अवसर आज नहीं। लक्ष्मण, युद्ध के लिए तैयार हो जा। आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकेगा। इस स्त्री जो रावण के घर तू जन्म पा नहीं सकेगा। अगर आज शंकर भी तेरे सहायक होंगे फिर भी तुझको मारूंगा। अगर इतना ना कर सका मैं काम तो ये धनुष बाण नहीं मारूंगा। पिताश्री, मैंने उस लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, शिवायास्त्र और पाशुपतास्त्र तीनों का प्रयोग किया, लेकिन तीनों अस्त्र ही तेजहीन होकर वापस मेरे पास आ गए। इसकी प्रतीक्षा न कर। इंद्रजीत, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें युद्ध नहीं करना है क्या? पिताश्री, वो नर नहीं नारायण है। इंद्रजीत, तुम हमारे कुल की परंपरा नहीं जानते हो क्या? अगर सामने नारायण भी है तो हमें युद्ध करना है। अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना हो तो मना कर दो, मैं खुद ही जाकर उन दोनों का वध कराऊंगा। पिताश्री, मेघनाथ कायर नहीं है, मैं वही हूँ जिसने नागपाश से कपि दल को बांधा था। वो तो कल ही युद्ध समाप्त कर देता। इंद्रजीत, मुझे लगता है कि उन दोनों मरकड़ों ने तुम पर कोई मोहिनी अस्त्र चला दिया है। जाओ और तुम अपने सैन कक्ष में जाकर सो जाओ। यह रावण अकेला खुद ही इन दोनों का वध कर देगा। पिताश्री, काका का बदला लिए बिना मुझे कहाँ भाता है विश्राम, और जब तक विजय कर कर नहीं लौटूंगा जलपान हराम मुझे। अंतिम प्रणाम है आपको। इंद्रजीत, तुम कहीं युद्ध से भयभीत होकर तो नहीं आ गए हो? जाओ और अपनी चतुर्दर्शनी सेना लेकर जाओ और उन दोनों का शव लेकर आना। पिताश्री, कोई मुझे कायर कहे ये बात मैं सहन नहीं कर सकता। इंद्रजीत, मुझे पता है तुम इस लंका के बहुत बड़े योद्धा हो, और जाओ अपनी सेना का ज्ञात करो और उन दोनों मरकटों को
चिड़ियों की भांति रोज कर आ जाओ। यहाँ पर मेघनाथ वध हो चुका है। यहाँ पर प्रभु मेघनाथ नहीं जर्दी गोरू खड़ी है। यहाँ पर बड़े बड़े राक्षस हैं। अब कुंभकर्ण मच्छर जैसा कोई चिल्ला रहा है, पागल जैसा। मेरे को सोने में एक दिन बाकी है, कोई चिल्ला रहा है, मेरे को बाकी नींद में लगा दिया। मच्छर जैसा चिल्ला रहा है पागल, सोने में एक दिन बाकी था मेरे को। पहले क्यों उठाया इसे? कोई गया मेरे को बाकी नींद में। कुंभकर्ण तुम्हें इसलिए उठाया गया है कि हमारी लंका पर एक हमला हुआ है। ना जाने कौन से दो मरकट तरह तरह के वस्त्र वेश बदलकर हमारी लंका चढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने इंद्रजीत का भी वध कर दिया है, इसलिए तुम्हें जगाया गया। अगर तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो तुम भी कह दो और अपनी सैन कक्षा में जाकर सो जाओ। ये अकेला रावण पूरा युद्ध अकेले ही लड़ लेगा। अरे इंद्रजीत तुम्हें इसलिए नहीं जगाया गया क्योंकि जब तक इंद्रजीत था खान पीन लाओ, मैं जाकर के युद्ध करूं और एक तलवार ₹50 दिलीप कुमार वर्मा की तरफ से दिए जाते हैं। भगवान युद्ध कौशल दिखाते हैं। कुंभकर्ण से नारी बनकर आए बड़ा राजा रावण के वो तो नहीं बन गया ना। वो तो बन गया सुंदर नारी, वो तो बन गया सुंदर नारी। यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण का बहुत शानदार युद्ध चल रहा है। और प्रभु तो कहते हैं कि सच्चे क्षत्रिय सच्चे योद्धा अपमान सहन नहीं कर सकते। जो अपमान सहन कर सकते हैं वो चुपके से रह सकते हैं। हे कुंभकर्ण, तेरी माया सब कुछ जान चुके हैं। आओ युद्ध करो। हे प्रभु, मेरे को इससे जाने को छोड़ दीजिए, मैं लंका में ध्यान लगा दूँ, मेरे को बचा दी। इससे कहाँ तुम जाओ है? देखो बात तुम जान का दिन का इस टाइम में कौन हाथ उठा सकता है? और नहीं मैंने सुनी क्या एक बालक की स्थिति उठा गई है तो मेरा हाथ में दारू पे आपका मानो मेरा खलो। बढ़ बढ़ कर बातें मत कर, युद्ध कर कुंभकर्ण युद्ध। बहुत घंटी पड़ा और राजू सेठ का घर से बड़ा घंटी लाल सिंह नदी का घर से बड़ा घंटी है। आपका मानो मेरे साथ शादी कर लो। नहीं करो, नहीं करो। यहाँ पर कुंभकर्ण मारा जा चुका है। क्या बात, लंका का चारों याद करा दिया। बेल सुरपंगा ने चारों लंका का याद करा दिया। ठीक है, देखा जाएगा। महाराज कुंभकर्ण मारा गया। और तुमने मैंने भी उसी का बदला लेते हुए तुम्हारे घर की स्त्री का अपहरण किया है। राम, तुम जानते नहीं हो ये रावण कितने अस्त्रों
राम तुम जा अरे रहे राम, हो तुम्हारा सामना अब खरदूषण और तीसरा से नहीं है, अजय लंकापति कैलाश उठाने वाले रावण से है, परम प्रतापी रावण से है। ही हा 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 हा। अब ज्यादा बातें मत कर, ये युद्ध कर, युद्ध रावण युद्ध कर। प्रलापन कर मूर्ख राम, युद्ध कर। तू पैदल है और मैं रथ में हूँ। हमारे तीर कमान किधर है? मूर्ख राम, मूर्ख रावण, अरे तू तो पहले से ही अपनी स्त्री के वियोग में पागल हो रहा है और तू अपने तेरा पेड़ छोटा की भाई टांग काटने के तुझे लिए देखकर पागल हो रहा है। यहाँ पर रावण और राम के युद्ध में जो वीर योद्धा होते हैं वो स्त्री का अपहरण नहीं करते, युद्ध करते हैं। युद्ध ही करने आ रहा हो राम, तैयार हो जाओ। इस बार तुम्हारी सारी सेना को एक ही अस्त्र में समाप्त कर दूंगा। वो तो समय ही बताएगा, युद्ध करो। यहाँ पर 50 रुपए गिरिराज मालवी की तरफ से दिए जाते हैं राम और रावण के पात्र पर। भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करे, धर्म के प्रति ऐसी भावना बनी रहे। जय जय श्री राम। तो प्रसाद मालवी की तरफ से ये तो धोखे से तीर लगा है। अरे लक्ष्मण, मैंने अपने शीश काट काट शंकर को पूजा है। ऐसी भावना बनी हुई रहे। जय श्री राम। यहाँ पर अधर्म पर सत्य की विजय। यहाँ पर रावण युद्ध हो चुका है, रावण मर चुका है। तो कुछ ही समय बाद प्रभु श्री राम की आरती होगी, तो सभी प्रसाद लेकर जाएं।